Hello everyone, welcome to our group. This is our Ask Geology group, a whole new way to understand our Mother Earth. In the software you can see something. पहले are you able to see these things? दिख रहा है सॉफ्टवेयर, ये जो कुछ खुला हुआ है दिख रहा है, ये राउंड राउंड है ना. So in this case you can see these are the primitives, है ना. यहाँ पर देखो, if this is the vertical plane, this is the vertical plane, ये सब पोल को लेके कैलकुलेट करवाता है. ठीक है. Are you able to see how this plane and how this, my cursor is showing ना, cursor दिख रहा है ना. चलो बहुत बढ़िया. उसके बाद यू जस्ट सी इन 3D इसको कैसे प्लॉट किया जाता है. इन दिस केस यू कैन सी दिस इज द नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, एंड फॉर स्ट्रक्चरल एनालिसिस वी यूज द लोअर हेमिस्फीयर, isn't it? We use the lower hemisphere. Wait for some time. इसको और अच्छे से हम थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे. येलो कलर ले लेते हैं. वेरी गुड. नाउ यू कैन सी, आर यू एबल टू सी. अभी इसके ऊपर अभी हम क्या करते हैं, प्लेन, एक प्लेन प्लॉट करते हैं. यू कैन सी दिस इज द प्लेन, दिस इज द प्लेन. ओके, हैविंग द स्ट्राइक ऑफ 40 डिग्री. यहाँ पर देखो इन दिस डायरेक्शन दिस इज रिटन 40 डिग्री. यहाँ पर देखो 40 डिग्री लिखा हुआ है. डीप इज द 40 डिग्री, सॉरी स्ट्राइक इज 40 डिग्री, डीप इज 60 डिग्री, डीप क्वाड्रेट, एंड रेक वैल्यू ऑफ 20. रेक का भी यहाँ पर पॉइंट नहीं दिया गया है. सो यू सी हियर कि क्या है, isn't it? What is the strike and what is basically the plane? You can see this is the lower hemisphere, mean this is our expected plane. And if we are just looking at from the top, if we are looking this part from the top, then this is the cyclographic trace, isn't it? This is basically the cyclographic trace, isn't it? But where is the plane? प्लेन कहां पर है, रुको इसको दिखाते हैं. ये देखो प्लेन इज प्रेजेंट इन द सबसरफेस. दिस इज बेसिकली द एक्चुअल प्लेन, है ना. एक्चुअल प्लेन तो यहां पर है, बट दैट इज द साइक्लोग्राफिक ट्रेस. बट वी विल रिप्रेजेंट फ्रॉम दिस प्लेन से ही हम उसको डिफाइन करेंगे कि दैट इज द प्लेन. ठीक है. अभी और एक चीज देखो, व्हाट अबाउट द पोल, व्हाट अबाउट द पोल. इफ इट इज द प्लेन देन यू हैव टू कैलकुलेट 90 डिग्री. हियर समवेयर द पोल विल occur. एंड ये जो 90 डिग्री कैसे मेजर करोगे, यू विल हैव टू टेक फ्रॉम दिस, ये हॉराइजॉन्टल प्लेन, सॉरी एनी वर्टिकल प्लेन यू विल हैव टू टेक, एंड देन यू विल हैव टू मेजर द 90 डिग्री. ये जो 90 डिग्री है, दिस 90 डिग्री विल बी मेजर्ड इन एनी वर्टिकल प्लेन. कोई सा भी वर्टिकल प्लेन में उसको मेजर किया जाएगा. ठीक है. उसके बाद और कुछ चीजें देखते हैं. ये देखो प्लेन कैसे प्लॉट किया जाता है, सबको पता चल गया. दैट यू विल हैव टू टेक द स्ट्राइक वैल्यू पहले लेना पड़ता है. ठीक है. ये सब चीज़ें मैं हैंड में भी, मतलब पीपीटी में भी सब दिखाएंगे, बट सॉफ्टवेयर देख लो. दिस इज द स्ट्राइक, दिस इज द स्ट्राइक. व्हाट इज द वैल्यू, यू कैन सी दिस इज ट्रू नॉर्थ, दिस इज 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री. स्ट्राइक वैल्यू 040 और 40 डिग्री और 040 बेसिकली द azimuthal representation of its strike. And what is the deep value? Deep is 60. यहाँ पर deep को हम थोड़ा मेजर करते हैं. deep को कैसे मेजर कर रहे हैं, if you can see this is the north south, how it is dipping this direction, and what is the angle. angle measure करने के लिए you will have to take this one. this is the horizontal plane, this is the actual angle, this is the vertical plane. In the vertical plane you will have to calculate what is the deep. So this amount is your deep amount. Okay, this is the amount of your deep, and deep is always calculated in a vertical plane. ठीक है. ये हो गया तुम्हारा deep के बारे में. ठीक है. Now it is all about the plane and how this plane is plotted. अभी इस प्लेन के ऊपर एक लाइन हम प्लॉट करते हैं. ओके, एक प्लेन के ऊपर एक लाइन प्लॉट करते हैं. दिस इज बेसिकली द लाइन, द रेड वन. ओके, दिस पॉइंट इज द लाइन ऑन द प्लेन. लाइन ऑन द प्लेन के ऊपर वो लाइन है. तो ये लाइन का ओरिएंटेशन हम पहले देखते हैं. हाउ दिस इज द ओरिएंटेशन ऑफ दिस लाइन. यू कैन सी, देखो यहां पीछे देखो, दिस प्लेन के ऊपर ही ये लाइन है. व्हाट इज द ओरिएंटेशन ऑफ दिस लाइन. दिस लाइन इज प्रेजेंट लाइक दिस, ऐसे ही लाइन है.
नाउ दिस लाइन इज प्रोजेक्टेड, अभी प्रोजेक्शन प्लेन, दिस इज द जेनिएट पॉइंट, है ना, जेनिएट पॉइंट ऊपर है. नाउ यू जस्ट पुट a line from this point, zenith point to this point, so this will be your project. ये जो plane के ऊपर, this is basically the representation of your line on a plane, but actual में this is your plane and plane के ऊपर this is the line, isn't it? If someone will ask that what is the plonge of this line, अभी line के basis में concept clear हुआ, line क्या है, ठीक है, line, how this line is being projected. एंड लाइन को देखो, इफ आई वॉन्ट टू फाइंड आउट द प्लॉन्ज ऑफ दिस लाइन, है ना, इफ आई वॉन्ट टू फाइंड आउट द प्लॉन्ज ऑफ दिस लाइन, देन आई विल हैव टू पुट वन वर्टिकल प्लेन ओवर हियर. यहां पर एक वर्टिकल प्लेन में ड्रॉ करूंगा एंड दिस एंगल टुवर्ड्स दिस, ये हॉराइजॉन्टल तक, दिस एंगल इज कॉल्ड योर प्लॉन्ज अमाउंट, प्लॉन्ज अमाउंट. ओके, नाउ दिस प्लॉन्ज अमाउंट is basically measured in one vertical plane. करंट चला गया है, ठीक है, कभी भी खत्म हो सकता है. दिस इज बेसिकली मेजर्ड इन द वर्टिकल प्लेन. एंड व्हाट इज, ये तुम्हारा प्लॉन्ज का अमाउंट हो गया. एंड हाउ यू विल मेजर द रेक, रेक और पिच, रेक और पिच हमेशा इट विल बी मेजर्ड इन द इंक्लाइंड प्लेन. ओके, आर यू एबल टू सी, इट विल बी मेजर्ड इन द इंक्लाइंड प्लेन. सो दिस इज द इंक्लाइंड प्लेन, इजंट इट, ये तुम्हारा इंक्लाइन प्लेन है. एंड इंक्लाइन प्लेन में दिस एंगल इज कॉल्ड योर ट्रेंड, सॉरी, दिस एंगल इज कॉल्ड योर रेक और पिच. ठीक है, दिस एंगल इज कॉल्ड योर रेक और पिच. खत्म हो गया. देखो और क्या क्या चीजें यहां पर हम प्लॉट कर सकते हैं. दिस इज बेसिकली लाइन ऑन ए प्लेन. उसके बाद देखते हैं एक स्मॉल सर्किल देखते हैं. ये देखो, this is basically one small circle, and how this small circle is actually present and how it is being shown in the projection plane. देख रहे हो, this is basically the small circle, है ना. ये देखो, this is the region of this small circle, but this small circle is represented on the projection plane. कैसे दिख रहा है, it is looking like a circle. ये देखो, ये black color जो है, this is basically on the projection plane. प्रोजेक्शन प्लेन में कैसे हो रहा है, बिकॉज वी हैव द जेनिएट पॉइंट ओवर हियर. ये जेनिएट पॉइंट को इफ वी आर टेकिंग ऑल, इसको हम ज्वाइंट कर रहे हैं, इसको प्लेन को, इफ वी आर ज्वाइनिंग ऑल दिस पॉइंट्स फ्रॉम दिस प्लेन, देन वी आर टेकिंग द साइक्लोग्राफिक ट्रेस हियर. साइक्लोग्राफिक ट्रेस हमें यहां मिल रहा है. सो दिस साइक्लोग्राफिक ट्रेस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस प्लेन. अगर ये स्मॉल सर्किल को लेंगे, इसको थोड़ा मिटा लेते हैं. इफ वी आर टेकिंग द स्मॉल सर्किल, व्हाट एक्चुअली हैपनिंग, दिस इज द जेनिएट पॉइंट. You just join all these points. If you are joining all these points over here, then you are getting one cyclographic trace of this small circle on the projection plane, which is basically one circle. This is basically the cyclographic trace of the small circle on the projection plane. ओके, आई थिंक दिस मच इज क्लियर. उसके बाद और क्या देखते हैं, लाइंस. रेक के बारे में तो पता चल गया, है ना. इफ आई जस्ट वांट टू फाइंड आउट वन लाइन, इसको सबको ऑफ कर लेते हैं, ठीक है. अभी लाइन को देखते हैं. यू जस्ट सी, दिस इज बेसिकली वन लाइन, इजंट इट. लाइन का अभी डायरेक्शन कैसे पता चलेगा. फॉर एग्जाम्पल, यहां पर भी एक लाइन ऑन ए प्लेन था. व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस वन, देख रहे हो, आर यू एबल टू सी. यहां पर देखो, दिस इज बेसिकली वन प्लेन, प्लेन के ऊपर एक लाइन है. एंड व्हाट इज दिस, दिस इज द प्लॉन्ज अमाउंट ऑफ द लाइन. कैलकुलेट करोगे अलोंग द वर्टिकल प्लेन. एंड रेक अमाउंट दैट विल बी कैलकुलेटेड ऑन द इंक्लाइन प्लेन. एंड व्हाट इज द डायरेक्शन. यहां पर जैसे कि अभी जो लास्ट वाला क्वेश्चन किए थे, कितना था, 34 डिग्री 160 डिग्री, ऐसे था ना. सो 160 डिग्री इज द ट्रेंड. इसका ट्रेंड क्या है, इफ दिस इज ट्रू नॉर्थ, then this is 10 degree, 20, 30, 40, 50 along. At the center, you just measure, it is going over here. So 10, 20, 30, 40, 50, some 55 or 58 degree. 058, that is the trend of your line, है ना. अभी अगर, but remember, ये लाइन का प्लॉन्ज कुछ भी हो सकता है. ओके, लाइन का प्लॉन्ज कुछ भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, ये लाइन जो है ना,
आर यू एबल टू सी? ये जो लाइन है, ये लाइन ऐसे भी हो सकता है along this same strike 58 degree में, it can be present here also, it can be present here also, it can be present here also, it can be present here also. So at the same 58 degree or 058 trend value, it can have different rake value, it can have different plunge value हो सकता है, isn't it? So ये सब चीजें थोड़ा imagine करो. After imagining these things will be relatively cool, समझ में आ जाएगा. ठीक है, एक लाइन को आई विल जस्ट शो यू. दिस इज बेसिकली वन लाइन हैविंग द ट्रेंड ऑफ 120 डिग्री, having the trend of 120 degree, plunge of 20 degree, isn't it? This is basically one line, you can see this is basically one line. Okay, one line. And how this is being plotted, sorry, अरे साला उल्टा हो रहा है. So basically one linear feature you can see, कोई सा एक line होगा that will be plotted. Simple thing. Remember, this line is not present on the plane we have measured here. ये एक जो plane है ना, plane, ये जो plane था having the strike of 40, deep of 60, this line is not present on that plane. ऐसे भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना, ऐसे भी हो सकता है, कोई से भी. The thing is that we have to plot one plane or a line. सिंपल. प्लेन का जो फीचर है डीप एंड स्ट्राइक, लाइन का जो फीचर है ट्रेंड बियरिंग एंड प्लंज, एंड द रेक वैल्यू यू विल कैलकुलेट इन द इंक्लाइन प्लेन. सो ये सब चीज़ें को कैसे मेजर किया जाएगा, हाउ दे विल बी प्लॉटेड, एंड इस पैरामीटर के बेसिस में ही वी विल प्लॉट वन प्लेन और वी विल प्लॉट वन लाइन. दिस इज ऑल अबाउट द स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन. उसके बाद जो स्ट्रक्चरल एनालिसिस आएगा उसमें हम स्पेसिफाई करेंगे किस टाइप का फोल्ड है. इफ इट इज वर्टिकल फोल्ड, द एक्सियल प्लेन का ओरिएंटेशन क्या है, फोल्ड एक्सिस का ओरिएंटेशन क्या है. इफ इट इज रिक्लाइन फोल्ड, उसका फोल्ड एक्सिस का ओरिएंटेशन क्या है, एक्सियल प्लेन का ओरिएंटेशन क्या है. तो ये सब चीजें दैट विल बी यूटिलाइज्ड विथ जियोलॉजी, स्ट्रक्चरल जियोलॉजी प्लस ऑफ दिस प्रोजेक्शन, स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन. ओके, सो टिल यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट देन यू कैन आस्क. किसी का कुछ डाउट है? डू यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट टिल नाउ? Piyush? Yes, sir. Any doubt? नहीं है सर अभी. चलो ठीक है, अभी हम जब प्रैक्टिस करेंगे तब पूछना, ठीक है? Okay guys, then all the best. It would be a great help to us if you guys can make some time and scan these barcodes and give us some constructive feedbacks. You can also like, comment, share and subscribe to our YouTube channel, and these are our rest social media link. You can get connected with us, and our objective or sole motto is to save our Mother Earth. So thank you very much.